आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दफन कर देता है। और इसका मकसद है कि नीचे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें ख़त्म करने में इसका भी अपना एक किरदार होगा। अंदर की फितरी चीज़ों का मकसद है कि बहुत सारे काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हों, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आमतौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए न हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बग़ैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बग़ैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आम तौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से रात मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना
यह रोकना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीजें या बगैर कीमती चीजें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोजे मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी भी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज पहने। रोज नए नहीं पहने, धोकर भी रोज पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इससे भी जरूर करें। ये सारी चीजें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूं। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी ये आपके पास
पैसे की आमद के लिए है, पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है। ये पास्ट, ये प्रेजेंट का कार्ड है अभी का। ये आपका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है अपनी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा, जो पहला कार्ड है, कार्ड नेगेटिव है। माना इसकी बहुत अच्छी होगी। हेरोफेंट, हेरोफेंट नेगेटिव मैंने आपको कहा कि कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है। ये हेरोफेंट नहीं है, सॉरी, ये हर्मिट है। इसके ऊपर हेरोफेंट है। तो ये हर्मिट का कार्ड असल में नेगेटिव ऐसा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को दफन कर देता है, बहुत सारे मसाइल को दफन कर देता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दफन कर देता है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए होते हो और जो चीज़ आपसे हो नहीं रही होती है, वो इसको ख़त्म कर देता है। तो इस वक्त, इस हफ्ते में आपकी बहुत सारी परेशानियां, या कोई एक मेन परेशानी जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, उसको ये ख़त्म कर देगा, दफन कर देगा। दफन का मकसद कि अब वो परेशानी आपके पास, आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, और ये उसको क्रॉस कर रहा है, ये उसको काट रहा है। ये हेरोफेंट है। तो ये उस्ताद का कार्ड होता है, ये टीचर का कार्ड होता है, मेंटोर का कार्ड होता है, काउंसलर का कार्ड होता है, ये आपके वालिद साहब की दुआओं का कार्ड होता है, ये आपके पेरेंट्स का कार्ड भी होता है। ये इसके ऊपर ऐसे आया है, और इसका मकसद है कि नीचे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ख़त्म करने में इसका भी अपना एक किरदार होगा। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपकी दुआएं पॉजिटिव हो जाएंगी, और आपकी दुआएं काम करने लगेंगी। आपको मालूम है कि कभी कभी हमारी दुआएं काम नहीं करती। हम बहुत दुआ करते हैं। ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती, वो तो बहुत ज़्यादा करती हैं। जिनके पास कारोबार नहीं होता वो लोग भी करते हैं, नौकरी नहीं होती वो लोग भी करते हैं, घरेलू परेशानी होती है तो भी करते हैं लोग, लेकिन वो दुआएं काम नहीं कर रही होती। तो मैं उनको कहता हूँ कि दुआएं बंद है, कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं, आपकी दुआएं आगे बढ़ नहीं रही। और उसमें आपका अपना किरदार भी होता है, क्योंकि आप जो चीज़, ये दुआ असल में, जो मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैनिफेस्टेशन, उसकी एक शक्ल है। लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक साइंस है कि इसको प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए, और जो दुआ है वो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। या अल्लाह ये दे दे, ये कर लूँ, कामयाब हो जाऊँ। जबकि मैनिफेस्टेशन में हम कहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल गई, इसको मैंने हासिल कर लिया। बस ये थोड़ा सा फ़र्क रुकावट बन सकता है। तो आप मैनिफेस्ट करते हैं, दिल से करते हैं। लोग, मैंने देखा है, बहुत दिल से दुआ करते हैं। ज़ाहिर बात है, कभी कभी दुआ करते वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है, उनके आंसू निकलते हुए देखे, यानी कि वो अल्फ़ा लाइफ में जा चुके होते हैं। जब वो अल्फ़ा लाइफ में जाते हैं तभी आंसू निकलते हैं, और अल्फ़ा लाइफ में दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनको पास एक
रटी रटाई दुआएं होती हैं वो पढ़ते हैं और उठ के चले जाते हैं, चाहे वो नमाज के बाद पढ़ें या फिर तिलावत के बाद पढ़ें या वैसे कभी न कभी किसी बुजुर्ग की हस्ती की मज़ार पे जाके पढ़ें। वो एक ख़ास स्टाइल होता है दुआ का, वो किया और चले गए। इसको मैं कहता हूँ खाना पूरी। ये खाना पूरी करते हैं और फिर दुआएं काम नहीं आती। लेकिन कभी कभी आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, वो भी एक टाइम होता है, वो भी एक वक्त होता है। जब ये ब्लॉक ख़त्म हो जाता है तो आपकी छोटी छोटी बातें अल्लाह ताला सुन लेता है और फिर वो आपका काम हो जाता है, आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये जो हरमिट है, ये उस्ताद है और ये दुआ का दर है, आपका मेंटोर है, आपके वालिद साहब हैं, तो ये दुआएं आपकी एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी जो परमानेंट प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं। गुड लक, अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। इस हफ्ते में ये सब कुछ होने वाला है। और ये ऊपर वाली जो मैंने बातें की हैं, इन बातों के नीचे इसका बहुत बड़ा किरदार था। ये है 8 ऑफ वांड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स तलवारों को कहते हैं। तलवारें दो किस्म के काम करती है, या तो आपका रास्ता दिखाती है या फिर आपका रास्ता बंद कर देती है। तो ये वाली तलवार है, इसने आपका रास्ता बंद किया हुआ था। अब ऊपर वाले जो मैंने बात की थी कि दुआ का रास्ता बनता, तो शायद यही हो। ये कैसे बंद किया हुआ था कि आपने वो तलवारें अपने चारों तरफ लगा दी थी। इस कार्ड को देखिए, इसमें तलवारें चारों तरफ लगी हुई हैं। आपने खुद अपना रास्ता बंद किया हुआ है और उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे होते हो, अपने आप को रोक के रख रहे होते हो। जब आपके पास लिमिटेशंस आ जाती है, रोक के रख रहे होते हो, तो जाहिर बात है बाहर नहीं निकल सकते। आपको ये तलवारें हटानी होती हैं और ये कुदरती तौर पे तलवारें आपकी हेरोफेंट ने हटा दी। आपका रास्ता खुल गया, आपकी दुआ एक्टिवेट हो गई। गुड लक, अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। ये पास्ट का कार्ड है, पास्ट आपने बहुत अच्छा गुजारा है। ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स, एक तो 8 का नंबर है तो काफ़ी हाइप है, क्योंकि 10 तक तो टोटल कार्ड होते हैं, तो ये काफ़ी हाइप का नंबर है। और ये वाला कार्ड बताता है हमारे पास 3 अचीवमेंट्स। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 करियर, नंबर 3 अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और मूव होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो उसका। तो ये तीनों चीज़ों को आप पास्ट में एंजॉय कर चुके हो, लेकिन इस वक्त आपके पास अभी एक्टिवेशन हुई है। अभी एक्टिवेशन ज़रूर हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ फितरी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर होती हैं। वो अंदर की जो फितरी चीज़ें हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये मुझे पता चला इस वाले कार्ड से। अंदर की फितरी चीज़ों का मकसद है कि बहुत सारे काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते, बहुत सारे काम आपकी जिम्मेदारी में नहीं आते, लेकिन आप कबूल करते चले जाते हो। जो लोग आपको कहते हैं, आप अपनी मासूमियत से उसको हासिल करते चले जाते हो। वो काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके ऊपर बर्डन बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो बर्डन है, इससे आपको आग लगी हुई है, परेशानी है, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये कार्ड इस कार्ड के साथ मिलता जुलता है। इसमें भी आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, इसमें भी आपने अपने ऊपर आग लगाई हुई है। आप दूसरों की खातिर भी अपने ऊपर आग लगाते हो, तो ये काम छोड़ दो। इस वक्त प्रेजेंट में मुझे आपकी पोजीशन अच्छी नहीं लग रही, आपके ऊपर बर्डन नजर आ रहा है मुझे। ये कार्ड देखिएगा, ये मुस्तकबिल में आ रहा है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद कि ये एक रुकावट है, लेकिन आप उस रुकावट को समझ नहीं रहे, आप उससे निकल नहीं रहे। ये आपके पास मुस्तकबिल में आपके सामने आ जाएगी। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे, आप अपने कान नहीं खोल रहे, आपको जैसे कहा जा रहा है आप वैसे कर रहे हो। बावजूद इसके कि आपके पास तकलीफ है, परेशानी है, टेंशन है, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप ये दोनों काम कर रहे हो। दूसरों का काम भी अपने गले में डाल रहे हो और यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन ख़राब किए हुए हो, सही से फैसला नहीं कर पा रहे, आंखें खोल के फैसला नहीं कर रहे, आंखें बंद करके फैसला कर रहे हो।
तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको रोको, इसको समझाओ, ताकि ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरे। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। आपकी अपनी फीलिंग आलीशान है, ज़बरदस्त है, और वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कार्ड होता है। इसमें आप अपनी खुशहाली को एंजॉय करते हैं और आपके अंदर क्वीन जिंदा हो जाती है, और वो जिंदा क्वीन आपके अंदर से, आपके उठने बैठने से, आपकी परचेजिंग से, आपकी शॉपिंग से पता चल जाता है कि आपके पास खुशहाली आ चुकी है। आप अच्छे अच्छे लग रहे हो, तो आप अच्छे लगते हो, वैसे भी लग रहे हो। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और फैमिली की फीलिंग है तो क्वीन की, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वीन पत्थरों पे बैठी हुई है। इस क्वीन का कोई किंगडम नहीं है। यहाँ पर है आपके अपनी सोच में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपकी फैमिली के लेवल पे आप पत्थरों पे बैठी हुई हो। आप कैपेबल खातून हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अच्छी हैं, आप लॉजिकल बात करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप सही मानों में देखा जाए तो खुश नहीं है। मैं इस कार्ड को पॉजिटिव होते हुए भी पॉजिटिव नहीं समझूंगा इसके मुकाबले में। तो आपकी जो फैमिली की फीलिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो समझ रहे कि आपके पास तजाद है। तलवार का मकसद तजाद, स्वॉर्ड का कार्ड है ये। आपके पास तजाद है, आप पे शक किया जा सकता है। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वांड्स की स्टोरी मैं आपको बताते चलूँ। यहाँ पर एक कश्ती है जो कि एक पहाड़ी के पीछे फंसी हुई है, आगे निकल नहीं पा रही, रास्ता बंद है आगे से। लेकिन यहाँ पे खड़े होने से, या आपकी मंजिल जो सामने नज़र आ रही है उस पर पहुँचने से पहले आप हिम्मत ना हार दो। तो ये कार्ड एक मशवरा है, और वो मशवरा है कि बाईपास करो इस रुकावट को। थोड़ा राइट पे जाओ या लेफ्ट पे जाओ, और वहाँ से अपनी कश्ती को बाहर निकाल लो। ऐसा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत होगी, दिक्कत होगी, लेकिन आप कर जाओगे, कामयाब हो जाओगे। आखिरी वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसको भी प्रॉब्लम कहूँगा, इसको भी प्रॉब्लम कहूँगा, इसको भी मैं प्रॉब्लम कहूँगा, इसको भी मैं प्रॉब्लम कहूँगा। तो नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को के होते हुए, उड़ते हुए निकल जाओगे। आपका जो घोड़ा है उसको पर लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी आलीशान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, आप जीत जाओगे। बहुत गौर करना है इस रीडिंग पे, बहुत अच्छी रीडिंग है। बहुत सोच समझ के ये जो रीडिंग के कार्ड्स हैं ये अल्लाह मियाँ ने आपके लिए रखे हुए हैं। बस आपने इस पर अमल करना है। अपने गिर्द की ये सारी तलवारें खुद उठानी है, इनडिसिशन नहीं होना, अपने ऊपर खामखा का बोझ नहीं लेना। आपको अगर रुकावट नज़र आती है तो बाईपास करना है। आपको अपने किंगडम के अंदर रहना है, रोड पे पत्थरों पे नहीं रहना। आपकी रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, आप सवाल बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, अब लिखिए तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, रुकावट है, परेशानी है, काम नहीं होगा आपका। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल का मकसद है खुशहाली और अच्छाई। सवाल नंबर 3, नो आपका काम नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर जो लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं, वाजबात अदा करने हैं, आपके बिल्स हैं, ये आपके ऊपर हावी रहेंगे। इसकी वजह से आप इधर उधर कहीं भी पैसे नहीं लगा सकते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।